बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.1 में मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा अ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी whose vertices are O abscissa 0 and ordinate 0, and another point is vertex is A in which abscissa is 2 and ordinate is 4. Next is B where abscissa is equal to 5 and ordinate is equal to 0, and the last one vertex or point is C in which abscissa is 6 and ordinate is 4. Abscissa is the values of x, distance from y, and ordinate is the values of y, distance from x. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए थे पिछली वीडियो में। इसमें पैरेललोग्राम हमने ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है और पॉइंट्स हमें या वर्टेक्स हमें गिवन है, वर्टिसेस क्या है। पैरेललोग्राम बना के हम आपको बताएंगे कि वर्टेक्स क्या है, यानी कॉर्नर्स, कोने। ठीक है, तो आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आते हैं ग्राफ की तरफ। इसको इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये है ग्राफ पेपर, इस पर ड्रा करते हैं। तो एक्सिस ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखें, वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखें एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट and y coordinate. We call it xy plane or Cartesian plane और xy coordinate plane। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, ये हो गया, ये लाइन हो गई, ये और ये। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखें, ये हो गया x पॉजिटिव, नेगेटिव x, नेगेटिव y, माइनस y, एंड दैट इज y। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट हैं ये। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये लाइंस हैं, लामहदूद हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें क्या करेंगे आप स्केल लेंगे। स्केल जिस तरह पिछले सवालों में हम लेते आ रहे हैं उसी तरह से आपने स्केल लेना है। स्केल लेंगे हम कि 3 स्मॉल
स्क्वायर्स इक्वल है 1 यूनिट के। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स गिवन हैं, जो वर्टिसेस हमें गिवन है, उसको ड्रा करेंगे। ये ओरिजिन है, ओ है, ठीक है। यहाँ पर एब्सिसा भी ज़ीरो है और ऑर्डिनेट भी ज़ीरो है, ठीक है। पिछली वीडियोस भी आप देख लें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, जो पहला पॉइंट, पहला वर्टेक्स गिवन है, उसमें वो ओ है, उसको ओ नाम दिया गया है। इसमें एब्सिसा भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, एब्सिसा भी ज़ीरो है और ऑर्डिनेट भी क्या है, ज़ीरो है। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, अगला पॉइंट है ए, जिसमें एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है और ऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 ये एक यूनिट और 1 2 3 ये दूसरा यूनिट, ये 1 और ये 2, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या है, 4 है, तो 1 2 3 ये 1 2 3 ये 2 और 1 2 3 ये 3 और 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें पॉइंट कहाँ पे आएगा, बिल्कुल 2 के स्ट्रेट सीध में आपने, यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर इसके लाइन में आपने पॉइंट लगाना है। ये हमारा ए वर्टेक्स या ए पॉइंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बी है। स्टूडेंट्स बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0 और 5 दिया गया है, लेकिन 0 और 5 नहीं है, बल्कि 5 और 0 है। यानी 5 क्या है, 1 2 3 5 एब्सिसा है, 5 एब्सिसा है। इसको सही कर लें आप, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 एब्सिसा है और ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनेट 0 है तो ऑर्डिनेट तो वाई की तरफ जब हम जा रहे होते हैं, तो अगर 0 है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऊपर वाई की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है। तो पॉइंट हमारा यहाँ 5 पर ही आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया वर्टेक्स या पॉइंट बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है सी। सी में देखें एब्सिसा जो है वो 6 है, यानी 1 2 3 ये 6 हो गया और ऑर्डिनेट क्या है, 4 है, जो पहले से हम ड्रा कर चुके हैं। तो देखिए पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। अब इन पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगा और फिर हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को भी लिखेंगे कि इनके क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको मिलाएं स्केल के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स इस तरह से दिए गए हैं कि पैरेललोग्राम इस तरह से ड्रा होता है। ठीक है, अब देखें पैरेललोग्राम जो है एक शेप है, शक्ल है, ज्योमेट्रिकल शेप है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चार साइड्स हैं। इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी इसका ये और इसका ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी नेक्स्ट वन एंगल एंड नेक्स्ट अनदर एंगल, तो ये भी क्या होते हैं, ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटर, ये पैरेललोग्राम की डिफिनीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हम पॉइंट्स को लिखते हैं कि पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये ओ है, ओ पर 0 एब्सिसा और 0 ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या है, ए है 2 और 4, तो यहाँ पर ए है जिसमें एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें बी है, बी ये 5 है और यहाँ पर 5 जो है वो एब्सिसा है और 0 ऑर्डिनेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, ये सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सी में 6 एब्सिसा है और 4 क्या है, ऑर्डिनेट है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हुआ, इस तरह से आपने ड्रा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। कोशिश करते हैं एक या 2 क्वेश्चन इसमें कर लें। तो देखें, तो देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9 क्या है कि कंस्ट्रक्ट, यानी बनाएं, कंस्ट्रक्ट the table for some values of x and y of the following linear equations।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखें, पहला पार्ट है इसमें x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन, सवाल को समझें। सवाल में ये कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेबल, एक टेबल बनाएं कुछ वैल्यूज़ के लिए, x और y की कुछ वैल्यूज़ के लिए आप टेबल बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, वैल्यूज़ किस तरह आपने लिखनी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। किस तरह से आपने टेबल बनाना है, वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, चाहे आप y को अकेले रखें, x की वैल्यूज़ फिर पुट करते जाएं, या y को अकेले रखें फिर x की वैल्यू, ठीक है, या x को अकेले रखें y की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएं। ठीक है, तो देखें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा, देखो y को हम अकेले रखते हैं, प्लस में है, इज इक्वल टू, तो ये -2 इज इक्वल टू के उस जानिब जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट हम ये करते हैं, वरना तरीका ये है कि हम दोनों तरफ 2 को ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाता है और इस तरफ +2 आ जाता है, या x हम या इस तरफ भेजेंगे तो ये -x होगा। ये हम बच्चों को बताते हैं, शॉर्टकट सिंपली बताते हैं, वरना इस तरह है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि अगर प्लस में है तो -x करते हैं दोनों तरफ, तो x -x 0 हो जाता है, इस तरफ -x आ जाता है, तो ये x प्लस में है तो यहाँ पर -x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बना। ठीक है, अब ऐसी वैल्यूज़ हमने निकालनी है x की, ताकि जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, देखें टेबल बनेगा इस तरह से कि हमने 0 से 3 तक, ठीक है, पॉजिटिव 3 तक, और 0 से फिर लेफ़्ट में -1 से यानी -3 तक वैल्यूज़ पुट करनी है, निकालनी है। ठीक है, 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक, ठीक है, और कितनी बनेंगी, 3 और 3 7, तो देखें 2 3 4 5 6 ठीक
ठीक है, एक्स वाई -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से आपने टेबल बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखें, ये x और ये y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की जगह क्या पुट करेंगे? अगर x की जगह हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 पुट करें तो देखें 2 - 0, 2 - 0 क्या होगा? कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो y कितना आया? 2 आया। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर देखें, अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें, ठीक है, तो 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 - 2 = कितना आएगा? क्या वैल्यू आएगी? 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 3 पुट करेंगे तो देखें 2 - 3 क्या वैल्यू आएगी? -1 आएगी। ठीक है, तो -1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव वैल्यूज की तरफ आते हैं। अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो देखें तो 2 माइनस और x क्या है? -1 है, तो ये क्या होगा? 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा। तो ये y की क्या वैल्यू आएगी? 3। तो 3 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर देखें, अगर x की जगह हम -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखें 2 माइनस और x क्या है? -2। ठीक है, तो 2 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर लास्ट वैल्यू देखें, अगर हम -3 पुट करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको भी करते हैं। तो देखिए ये होगा 2 और माइनस और x क्या है? -3। तो ये होगा 2 + 3 यानी = 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, और याद रखें सिर्फ ये वैल्यूज़ नहीं, मज़ीद हम इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं और हमारे पास y की बहुत सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? -4 5 6 7 8 9 कुछ भी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट लगाता हूँ कि और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? इस तरह से आपने इन सवालात को हल करना है। इस तरह से आपने टेबल बनाना है। इसके आंसर को भी चेक करते हैं। देखें, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।